Hello everyone, welcome to Alifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about beta and gamma function part 2 and now we are moving to discuss its part 3. But before that have a look on the formulae of beta and gamma function. So till now we have discussed about beta function or first Eulerian integral beta mn is equal to like this, the improper integral of second kind, integration 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, इसको हम कहते हैं बीटा फंक्शन. और गामा फंक्शन क्या था? गामा फंक्शन इज लाइक दिस, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx. ध्यान रहे जो x की पावर में ये लिखा है ना, ये n इसी का गामा लिखा जाता है इधर, n गामा, राइट. अगर यहाँ t लिखा होगा तो गामा t, अगर z लिखा होगा तो गामा z, है ना, इस तरह से. और एक ये और हमने ओरिजिनल फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हियर. अगर आपने x को साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाता है x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रखने से. तो क्या था? गामा m इंटू गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n. एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस ओरिजिनल फॉर्मूला, राइट. ओके, आज हम क्वेश्चन करेंगे गामा फंक्शन पर बेस्ड. लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, गामा फंक्शन मींस, गामा फंक्शन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको गामा फंक्शन की दो थीम आपको समझ में आनी चाहिए. नंबर एक, देखो, एक तो लिमिट 0 टू इंफिनिटी हो, लिमिट शुड बी 0 टू इंफिनिटी. दूसरा e टू द पावर माइनस x होना चाहिए. माइनस x मींस सिंगल वैल्यू, x की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. लीनियर फंक्शन, देयर शुड बी सिंगल वैल्यू, लीनियर फंक्शन ऑफ x e टू द पावर माइनस x, एंड यही जो x है आगे लिखा हो x टू द पावर n माइनस 1. तो इस n का, ये जो n है x टू द पावर n माइनस 1, इसी का गामा लिखा जाता है, ठीक है, n माइनस 1. तो इसी फंक्शन का हम लोग गामा लिख देते हैं, गामा n, लाइक दिस, ठीक है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें यहां पर इसकी जगह t लिख दिया हमने, t, तो फिर ये बन जाएगा गामा t, लाइक दिस. ध्यान रखेंगे इस बात का. तो गामा फंक्शन के लिए यू हैव टू मेक दिस फंक्शन एज द सिंगल वेरिएबल. क्या बनाना है आपको इसका? सिंगल वेरिएबल. यू हैव टू मेक इट एज अ सिंगल वेरिएबल. तो जब आप इसका सिंगल वेरिएबल बना देंगे, सिर्फ तभी ये सेम x की पावर जो है, ये सेम x की जो पावर है, ये x वही नीचे ऐसे लिखा होगा और उसकी पावर n माइनस 1, तब हम इसे गामा n कहेंगे, ठीक है. मेन टारगेट है टू मेक दिस e टू द पावर माइनस x एज सिंगल वेरिएबल, ठीक है. इसे हमें क्या बनाना है? सिंगल वेरिएबल बनाना है. इस बात को ध्यान में रखेंगे. तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दैट हाउ टू मेक इट सिंगल वेरिएबल. इसे सिंगल वेरिएबल कैसे बनाना है. अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही छोटे से और अच्छे से सवाल आते हैं इनके ऊपर बेस्ड. देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है. क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट 0 टू इंफिनिटी x क्यूब e टू द पावर माइनस x dx इक्वल टू 6. तो बहुत ही सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू कंडीशंस. कंडीशन नंबर 1, दैट लिमिट शुड बी 0 टू इंफिनिटी. ये लिमिट जो है वो 0 से इंफिनिटी हो, यानी कंडीशंस. तो कंडीशन नंबर 1, लिमिट 0 टू इंफिनिटी हो, 0 टू इनफाइनाइट हो. और दूसरा नंबर 2, e टू द पावर, ये सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, माइनस हो और सिंगल वेरिएबल, ये है, ये दो कंडीशन होनी चाहिए. e टू द पावर माइनस सिंगल वेरिएबल, एंड देन यू हैव टू कंपेयर दैट पावर n माइनस 1, और तब उसी से आप गामा n की वैल्यू निकाल देंगे. तो ये पूरा क्रक्स है इस पूरे गामा फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस का. तो देखो यहां देखो, in this given question 0 to infinity x cube e to the power minus x dx, you can see here the limit is itself 0 to infinity, that's okay, and e to the power minus x is single, तो सिंगल हो गया है. और फिर x की जो पावर है उसे कंपेयर करना है n minus 1 से. you have to compare the power of x by n minus 1. n minus 1 से आप इसे कंपेयर करेंगे. so simply you can see here n minus 1 equal to 3, that's why n minus 1 equal to 3, n equal to 4. So integral, आंसर लिखेंगे आप डायरेक्टली गामा n, दिस इज द आंसर.
गामा n, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आप इसका, ठीक है, गामा n इज द डायरेक्ट आंसर. दैट्स वाई गामा 4 विच इज एक्सपेंडेड लाइक एक कम होकर 3 2 1 है ना, तो 3 2 1 6 हो गया, और ये सिंपल इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. गामा फंक्शन में पहली बात बता चुका हूं आपको कैसे एक्सपेंड होता है. क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट यस, क्या लिखा है, हाँ जी, 0 to infinity x to the power 4 e to the power minus x dx equal to 24. So condition 1, limit should be 0 to infinity, that is 0 to infinity, ठीक है वो. दूसरा e to the power minus सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, that is e to the power minus सिंगल वेरिएबल x है. Then just compare the power of x by n minus 1. इसकी पावर को n minus 1 से कंपेयर करो. So n minus 1 equal to 4, you can find n equal to 5, then directly you can give the answer I is equal to gamma n means gamma 5, and you can expand it, एक कम होकर खुलेगा 4 3 2 1, and finally you will get 24. ठीक है, सिंपल. Okay, next question number 3. Now there are some questions in which e to the power is not single variable, then you have to make it single variable like this. जैसे 0 to infinity x cube x to the power 3 by 2 e to the power minus 4x. अब देखो ध्यान ये देना है कि e की पावर में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, so you have to consider this anything which is 4x which is not single variable is equal to single variable. आप इसको जो भी ये सिंगल वेरिएबल नहीं है उसे सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे, मींस 4x को t मान लीजिए आप, नेगेटिव अपने को चाहिए यहाँ, सो यू हैव टू टेक नेगेटिव विद e एंड टेक 4x एज t. तो देखो x इक्वल टू t by 4, dx इक्वल टू 1 by 4 dt, and then limit. If lower limit x equal to 0, then t is also 0. If upper limit infinity, then t is also infinity. So there will be no difference. There will be no difference in the limit. So x 0 to infinity, then t will also be 0 to infinity. Okay. Now see the substitution very carefully. See 0 to infinity, limit will become 0 to infinity as it is. E to the power minus 4x. 4x is replaced by t. E to the power minus t. Next, x is t by 4. So this is t by 4 whole power 3 by 2, and then dx will be replaced by 1 by 4 dt. So this is 1 by 4 dt. After some simplification, you can see here this is 4 to the power 3 by 2. It can be written like this, 2 to the power 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 3 by 2 कट होगा तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा. कुछ बच्चों के समझ नहीं आएगा, जरा इधर देखो. जैसे 4 की पावर 3 by 2 है तो आप इसे ऐसे लिखना 2 का स्क्वायर होल पावर 3 by 2. तो 2 से 2 कट, 2 to the power 3, and it will become 8. Okay, so in this way you can see here. So this one 4 कितना हो गया 8, and 1 by 4 dt like as it is. So 8 4 is 32 outside the integral e to the power minus t. Now टारगेट कंप्लीट हो चुका है. 0 to infinity power of, that is e to the power minus t हो single variable, that is, and t to the power 3 by 2, and now compare it with n minus 1. इस पावर को किससे कंपेयर करना है आपको, n minus 1 से कंपेयर करना है. So n minus 1 equal to 3 by 2, n equal to 5 by 2, and then answer will be gamma n. आंसर क्या होता है, आंसर is equal to gamma n like this. So gamma n means gamma 5 by 2, और अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो एक कम होके खुलता है 3 by 2, 1 by 2, एंड एट लास्ट अगर 1 by 2 हो तो रूट पाई से मल्टीप्लाई करते हैं. द रीजन इज गामा 1 by 2 इज इक्वल टू रूट पाई, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन फाइंड 3 रूट पाई अपॉन 128. ठीक है, ऐसे हो जाएगा. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, गिवन 0 to infinity x e to the power minus x cube dx, given that gamma 5 by 3 equal to 0.902 सॉरी, हाँ ये इसकी वैल्यू, तो ये क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा, दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन gamma 5 by 3 0.902. ओके, देखेंगे उसको कहाँ यूज होगा. नाउ 0 to infinity e to the power minus x cube dx, x dx. ओके, देखो फिर से वही रूल है, e to the power माइनस सिंगल वेरिएबल के लिए आप इसे t कंसीडर करें, फाइंड x, तो it will be t to the power 1 by 3 and dx equal to 1 by 3 t to the power minus 2 by 3 dt. Okay, then limit 0 रखेंगे t 0, infinity रखेंगे then t infinity. So if x tends to 0 to infinity, then t will also tend from 0 to infinity. Right. अब जरा रखना सीखो इसे, 0 to infinity as it is, e to the power minus t,
देखो e टू द पावर माइनस टी, एक्स क्यूब को टी रखा ना तो e टू द पावर माइनस टी, एक्स इक्वल टी की पावर 1/3 ये लिखा, एंड dx 1/3 ये वाला, ये पूरा क्या है dt, dx की जगह आ रहा है, ओके ये वाला। एंड देन थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1/3 आउटसाइड द इंटीग्रल e टू द पावर माइनस टी, ओके, एंड t टू द पावर 2/3, oh sorry 1/3 minus 2/3, so it will become minus 1/3, and then compare it with n minus 1, so n minus 1 equal to minus 1/3, so n will be 2/3। आंसर क्या होता है गामा n, so इंटीग्रल का आंसर 1/3 गामा n, 1/3 एज इट इज, और उसका इंटीग्रल का आंसर सीधा 1/3 गामा n मींस गामा 2/3। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 5/3 इक्वल टू 0.902, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम इससे एक कम करेंगे तो 2/3 होगा ना, 5/3 माइनस 1 इट विल बिकम 2/3, तो 5/3 माइनस 1 को 5/3 माइनस 1 करेंगे तो 2/3 गामा 2/3 सेम लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द प्रॉपर्टी दैट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड दैट गामा 5/3 के जो गामा है वो 0.902 है, तो 2/3 गामा 2/3 ये भी इसके इक्वल होगा, और फिर 2/3 को इधर पहुंचा देंगे तो 3/2 इंटू 0.902, और उस चीज को हम यहाँ रख लेंगे दोनों वैल्यू, ये वाला 3/2 इंटू दिस वन, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन फाइंड i इज इक्वल टू कितना 0.40451, इसका हाफ कर देना बस, क्योंकि 3 से 3 कट और 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसे सिंगल वेरिएबल बनाना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा, शो दैट 0 टू इंफिनिटी रूट एक्स e टू द पावर माइनस एक्स क्यूब, मेन टारगेट ये है लिमिट शुड बी 0 टू इंफिनिटी एंड e टू द पावर माइनस सिंगल वेरिएबल हो, दैट्स व्हाई e टू द पावर माइनस एक्स क्यूब को t रख दो, x क्यूब को t, सो फाइंड x t टू द पावर 1/3 dx 1/3 t टू द पावर माइनस 2/3 dt, डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, राइट, एंड लिमिट विल नॉट चेंज, लिमिट विल बी सेम 0 टू इंफिनिटी, राइट। अब 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t, देखो इसे हमने t रख दिया, t टू द पावर 1/3 यहाँ है ना, देखो ये x t टू द पावर 1/3 और उसकी होल पावर 1/2 लिखा है, एंड देन दिस इज द वैल्यू ऑफ dx 1/3 t टू द पावर माइनस 2/3 dt। अब देखो 1/3 आउटसाइड द इंटीग्रल, e टू द पावर माइनस t सिंगल वेरिएबल हो चुका है, t टू द पावर इट विल बिकम 1/6 एंड इट इज माइनस 2/3, सो 1/6 माइनस 2/3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट माइनस 1/2, 1/6 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा माइनस 1/2, एंड दिस माइनस 1/2 विल बी कंपेयर्ड विद n माइनस 1, किससे कंपेयर होगा n माइनस 1 से, सो i विल बी 1/3 इंटू गामा n, n माइनस 1 से कंपेयर करेंगे तो 1/2, एंड गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, सो रूट पाई अपॉन 3 आ जाएगा। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, गेट एग्जाम में काफी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी मेंस एग्जाम्स में भी आते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, show that 0 to infinity x square e to the power minus x square dx equal root pi by 4. So once again, limit should be 0 to infinity, that is 0 to infinity e to the power minus single variable x square को t मानना पड़ेगा, you have to consider this x square is equal to t and then x की वैल्यू निकालो, तो x equal to t to the power 1/2 dx equal to 1/2 t to the power minus 1/2 dt, है ना, पावर पहले पावर से एक कम नहीं हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, t to the power minus 1/2 बन जाएगा, एंड लिमिट तो सेम ही रहेगी। नाउ सी द सब्स्टिट्यूशन, इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर वी आर राइटिंग एज टी, सो e टू द पावर माइनस टी, और ये एक्स स्क्वायर को t रखा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dt, एंड ये 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर e टू द पावर माइनस टी एज इट इज, t टू द पावर देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1, और यहाँ t टू द पावर माइनस 1/2, सो इट विल बी सिंप्लीफाइड एज t टू द पावर 1/2, एंड देन कंपेयर इट विद द n माइनस 1, n माइनस 1 से कंपेयर किया 1/2, n इक्वल टू 3/2, एंड देन फाइनल आंसर गामा n, क्योंकि इसका आंसर होगा सीधा गामा n लिख देंगे आप, ठीक है, ऐसे गामा n, तो गामा 3/2 एंड देन एक्सपेंड करेंगे इसे तो 1/2 इंटू गामा 1/2, और गामा 1/2 कितना होता है रूट पाई होता है, सो फाइनली i इज इक्वल टू रूट पाई बाय 4 हो जाएगा, i इज इक्वल टू रूट पाई बाय 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं ऐसे, बस आपको ट्रिक सीख लेनी है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज राइट इट इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी एग्जाम में आता है। 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन रूट टी dt इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन s, वेयर s इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं होगा और इक्वल भी नहीं होगा 0 के, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और रूट में है तो भी नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव चीजों का रूट इमेजिनरी हो जाता है,
तो यहाँ पर रियल वैल्यूज आएंगी. सो इंटीग्रेशन I 0 to infinity e to the power minus st upon root t. Now the trick is same that you have to make e to the power this one as a single variable. अब यहाँ तो ऑलरेडी st लिखा हुआ है, अभी तक हम क्वेश्चन में t मान रहे थे, इस क्वेश्चन में t नहीं तो हम x मान लेते हैं ना, है ना. तो फिर क्या करें, let st is equal to x, so t equal to x upon s and dt is equal to dx upon ds like this. So और लिमिट तो सेम रहेगा, देखो t0 रखेंगे x0, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी, सो x की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी सेम ही रहेगी. नाउ यू कैन सी हियर दैट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x, ये लिखा, एंड x टू द पावर t की जगह x अपॉन s के पावर माइनस 1/2 और dt की जगह dx अपॉन s हो गया. ओके, सो e टू द पावर माइनस x, देखो यहाँ x टू द पावर माइनस 1/2 सेपरेट, और यहाँ देखो s टू द पावर माइनस 1/2 और s टू द पावर ये क्या है, ये 1 है, s टू द पावर यहाँ पर 1 है. तो इस तरह इनको सिंप्लीफाई करेंगे, s टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 मतलब 1/2 बचेगा, 1/2 मतलब ये रूट बनाकर इसे हमने बाहर कर दिया 1/√s. अब उसके बाद e टू द पावर माइनस सिंगल वेरिएबल बन चुका है. नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस x टू द पावर with n minus 1, so n minus 1 will be minus 1/2 and finally n equal to 1/2. so आंसर कितना होगा, इसका आंसर होता है हमारे पास गामा n, इसका आंसर गामा n means गामा 1/2 and गामा 1/2 is रूट पाई. तो देखो ये ऐसे होगा ना, ये रूट पाई है ऐसे और ये रूट s है, and you can write them in 1 square root like रूट पाई by s. देखो वो लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है. and s is greater than 0 means कि ये नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि रूट में है, इक्वल भी नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो इस तरह से इक्वेशन लिखा जाता है. एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट 0 to 1 log 1 upon x होल पावर n minus 1 dx इक्वल टू गामा n. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखने से हमें लगेगा कि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी तो है नहीं है, तो पहले इसमें 0 टू इन्फिनिटी बनेगा. देखो कैसे, log 1 अपॉन x को t माना, तो 1 अपॉन x का एंटीलॉग e टू द पावर t हो गया, फिर x लेंगे तो e टू द पावर माइनस t रिवर्स, and dx will be minus e to the power minus t dt. Now see the limit. If you put lower limit 0, so 1/0 will become infinity, 1/0 infinity, and log infinity is infinity. Log infinity infinity होता है. If you put upper limit 1, so 1 upon 1 is equal to 1 and log 1 is equal to 0, so upper limit t equal to 0. तो देखो इस तरह से infinity वहां पर आ जाएगा, भले ये रिवर्स हो रहा है infinity से 0. इस वाले नेगेटिव dx के बदले जो रखा माइनस e की पार्टी, इसको हम बाहर लेकर नेगेटिव से रिवर्स कर देंगे. तो देखो इसको पूरे को आपने रखा t टू द पावर n माइनस 1, dx का माइनस e टू द पावर माइनस t dt, ये माइनस बाहर आया तो e की पावर माइनस t टू द पावर n माइनस 1 dt, और फिर ये रिवर्स हो गया, रिवर्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल. इफ यू चेंजेस द लिमिट देयर विल बी अ नेगेटिव साइन, और उस नेगेटिव की वजह से यह प्लस हो जाएगा. 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t टू द पावर n माइनस 1 dt. व्हाट इज दिस, दिस इज गामा फंक्शन ओनली, है ना, यही तो गामा फंक्शन है. तो बस ऐसे ही आप इसको कर देंगे. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है ये, देखो ये वाला 8 जिसमें हमने log 1 बाई, और अब देखो 9 भी कुछ ऐसा सा ही है. देखो शो दैट 0 to 1 x टू द पावर n माइनस 1 log 1 by x होल पावर m माइनस 1 होल पावर m माइनस 1 dx इक्वल टू गामा m अपॉन n to the power m, and both m comma n are positive. Given integral I is equal to 0 to 1 x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 and log 1 by x. So once again take this log 1 upon x as t, 1 upon x को t माना, 1 upon x equal to e to the power t, x will be e to the power minus t, और dx करेंगे तो minus e की power minus t dt. This is quite simple, आप समझ गए होंगे. लिमिट सीखो. If you put 0, 1/0, infinity, log infinity is infinity, that's why t will be infinity. Log infinity कितना होता है, infinity होता है. Again, if you put upper limit 1, then log 1/1, log 1 0, so t equal to 0. So limit will become infinity to 0. We are substituting x equal to e to the power minus t, x को यहाँ e to the power minus t whole power n minus 1. आगे देखो इस पूरे को आपने रखा t, तो t टू द पावर m माइनस 1, एंड देन dx e टू द पावर माइनस t dt विद द नेगेटिव साइन.
अब ये नेगेटिव साइन को हमने बाहर लिखा, फिर इसे रिवर्स कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लस हो चुका है। ठीक है, क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये वाला निशान प्लस हो जाएगा। e टू द पावर कैसे कंपेयर करेंगे, ये माइनस टी को मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस एन टी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस टी, और आगे देखो e टू द पावर माइनस टी, तो प्लस टी माइनस टी कैंसिल, प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हो जाएंगे, और टी टू द पावर m माइनस वन, जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एन टी टी टू द पावर m माइनस वन डी टी, और इसको फिर से आप कंपेयर करना, एन टी को कुछ y मान लेना, u मान लेना, और फिर दोबारा से आपको ये आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि मैंने इसे आपको गामा में बना दिया, और फिर उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई करके एन टी को x कर सकते हैं, n अपॉन पर जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, करके देखना इसको आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट 0 टू इन्फिनिटी x to the power c upon c to the power x dx equal to gamma c plus 1 upon log c to the power c plus 1 where c greater than 0. This is also an important question, so most important लिखना सर इसको। ठीक है, I is equal to 0 to infinity x to the power c upon c to the power x। पहला काम, ये डिनोमिनेटर वाला c to the power x, इसको आपको मानना है e to the power t। ये बात आपको बस इस क्वेश्चन में सीखनी है। If we put c to the power x as e to the power t, e to the power t, इसे तब उसका लॉग लो, तो x log c is equal to t log e, यहां पर log e आएगा लेकिन उसको हम 1 लिख सकते हैं, log e मतलब 1। नाउ x की वैल्यू निकालें तो t अपॉन log c, सो dx विल बी dt अपॉन log c। समझो एक बार फिर, c to the power x equal to e की power t, after taking log it will become x log c, on the right hand side t log e, log e is equal to 1, that's why we can write it in this way, x equal to t upon log c, x equal to t upon log c। समझ में आ रहा है कुछ कैसे हो रहा है, x equal to t upon log c। यस, तो देखो dx की वैल्यू dt upon log c, लिमिट चेक करो, if we put x equal to 0 here, x को अगर हमने 0 रखा, यही रख लो, चलो इसमें